नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा और आपको बताते चलूं कि केंद्र और राज्य सरकार वोकल फॉर वोकल का नारा देती है और स्थानीय विरासत को संभालने की बात भी करती है, लेकिन बाड़मेर में बुनकरों की ये विरासत धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कारण क्या है? आप पूछेंगे ना कि कारण क्या है? कारण है कि मशीनों से बुने उत्पाद सस्ते दामों में बाजार में उपलब्ध हैं और इन बुनकरों का सामान जो है बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन अगर सरकार इनकी गुहार सुन ले तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इस विलुप्त होती कला को फिर से जिंदा किया जा सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। रेगिस्तान के सुदूर गांव और ढाणियों में जहां कभी चरखों की खटखट और ताने बाणे की लय गूंजती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा है। भेड़, बकरी और ऊंट के बालों से हाथ की कारीगरी से बुने गए कंबल, दरी, टोपी और मफलर जैसे उत्पाद जो कभी ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार थे, अब आधुनिक मशीनरी के युग में लुप्त होने की कगार पर हैं। बाड़मेर जिले के बुनकर जो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं, अब मेहनत के बदले उचित दाम और सरकारी संरक्षण के अभाव में हताश हो रहे हैं। बाड़मेर के आटी गांव के भूराराम तीसरी पीढ़ी के बुनकर हैं। वो बताते हैं कि उनके पुरखे ऊंट और बकरी के बालों से धागा काटकर दरी, भाखल यानी कि जमीन पर बिछाने का सामान, बोरा, टोपी, मफलर, पट्टे और शॉल जैसे उत्पाद बनाया करते थे। लेकिन अब उनके बच्चे इस पेशे से मुंह मोड़ रहे हैं। भूराराम कहते हैं कि एक आइटम बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती है, लेकिन बाजार में मशीन से बने सस्ते सामान के सामने हमारी मेहनत बेकार हो रही है। आक और पशुओं के बाल से उत्पादन का निर्माण कर रहे टोपी, बेल्ट, पायदान, कुशन सेट, कप कॉस्टर, सेना के लिए ऊनी मफलर जैसे आइटम बनाते हैं। स्थानीय बाजार में इनकी मांग न के बराबर है। आधुनिक मशीनों से घंटे भर में तैयार हो जाते हैं ये उत्पाद। चरखा, ताना, अटेरनी जैसे औजार जंग खा रहे। बुनकरों को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने की जरूरत है। इंटेक संगठन से जुड़े यशोवर्धन शांडिल्य बताते हैं कि बाड़मेर में कई परिवार इस पारंपरिक हस्तकला से जुड़े हैं। वो मेले और प्रदर्शनियों के जरिए इन उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी नीतियों के अभाव में ये व्यवसाय दम तोड़ रहा है। यशोवर्धन कहते हैं कि हाथ से बने इन उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग है और ऊंचे दाम मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण बुनकर जो ज्यादातर अनपढ़ हैं, ऑनलाइन या बड़े शहरों में अपने उत्पाद नहीं बेच पाते। क्या काम करते हो? किस तरीके का काम करते हो? ये साफ स्वेटर बनाते हैं। हुँ, ये मेरे पहले से दादा ने बनाया, मेरे पापा जी ने बनाया, मैंने हुँ, बनाया हुँ, और अब लड़कों को सिखा रहे हैं, पोतों को सिखा रहे हैं। हुँ, सिखा रहे हैं लेकिन इस काम का आगे कदर नहीं साहब, हुँ, बिल्कुल कदर नहीं है। वो कहता है ये क्या है, हुँ, जाडा है, ऐसे चलता नहीं है, हमारे अच्छा नहीं लगता है, हुँ। इसलिए हमारा काम को कोई आगे नहीं बढ़ाता है। अभी ये क्या बना रहे हो आप? ये तो हम तो स्वेटर बना रहे हैं। किस तरीके इसमें कुछ आपने तिरंगे जैसा कुछ कलर डाला है, क्या है एक बार दिखाओ? ये सब कल तरंगे जैसा ये कलर मैंने अच्छा, डाला है साहब, देखो ये तरंगे जैसा कलर डाला है। ये हुँ, बहुत ही सफ़ेद है, सफ़ेद ये तिरंगा हाँ, है। पूरा नहीं हुआ अभी तक, तो पूरा आएगा ना तब तो बहुत अच्छा बनेगा, हाँ। लेकिन अभी तक तो ये पूरा क्या 15 अगस्त को देखते हुए बना रहे हो आप? हम 15 अगस्त से देखा था। तो बताइए क्या समस्या आती है आपको इस काम को करने में? क्या दिक्कतें हैं? आगे वाली पीढ़ी क्यों सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है? इसको पहले बात तो उसको बराबर दाम नहीं मिलता है। इनका कदर नहीं है कि साहब कि ये अच्छी नहीं है। वो कहता है कि वो कहता कोई तो कहता है कि पीढ़ी बराबर इसको जीवित रखो। हुँ, जीवित रखें तो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है। हुँ, जीवित तो हम तो रखते हैं, हुँ। लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। दाम का मतलब इसकी जो लागत 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 बराबर जितना होती, नहीं मिलता। लागत बराबर नहीं मिलती है। हाँ, पहली बार तो ये वाला वो कि खरीदते नहीं है लोग, है कि ये जाडा है, वैसा है, कैसा है, हुँ, ऐसे करते हैं हुँ, सब। हुँ, इसलिए ये हुँ। बनती नहीं सब। अच्छा। हाँ। अब आपको मतलब इसमें क्या समस्या जैसे क्या चाहते हैं आप कि जिस वज़ह से इसकी लागत भी कम हो जाए, उसको आम आदमी भी खरीद सके और ये हाँ, कला भी ज़िंदा रहे? हाँ, तो वो साहब इसकी तो आगे इसकी खरीदारी होनी चाहिए। हुँ, और बाकी तो ये बाकी वाला तो हैं खराब हो रहे हैं साहब, हुँ, वेस्ट हो रही। कोई ये उसको देखते ही नहीं है साहब, ये हुँ, ऊँट का बाल है, ये कैसे होता है।
कोई कोई आप लेके जो आते हैं पत्रकार, तो वो देखते हैं साहब ये क्या है क्या है, तो इसलिए भी पहले वाला तो है ये सटाई बेचते हैं, ये मैंने आपने सटाई देखा ही है ना, वो सटाई इसकी बनती थी। और ये बकरी का बाल आता था तो ऊँट के लिए और सब के लिए बकरी का ये रस्सी बनाते थे, बोरा बनाते थे, वो पट्टियाँ बनाते थे, उसमें घास फूस है आपका जो खेत का पूरा रहता ना, वो सब ये पट्टियाँ बना के वो लाते थे। अब तो उनको पट्टियाँ है नहीं, और बनाते हैं, ले आते क्या लाते कि भाई साहब वो ट्रैक्टर पे ले आते हैं, ट्रैक्टर पे तो वो जाता है, वो बाकी वाला ये कंपनियों का माल आता है वो ले आते हैं। आपको ये किसने सिखाया है यहाँ पे? आपकी सासू ने? आप अपने मायके से सीख के आए थे? कहाँ से सीख के आए थे? सासू ने सिखाई। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये करते हैं? साल तो बना हुआ। अच्छा, आपके पास में आपकी बहुएं बैठी नहीं है, ये सीखती है, इनको आता है काम? हिखे तो कॉल पड़ा हिखे पड़े नहीं, सीखती है, इनका मन है इस काम में या नहीं करती है? नहीं करे, नई पीढ़ी नहीं करती है। नवा पीढ़ी तो मैं यहाँ है नवा पीढ़ी ने करे को नहीं काम, थोड़ो थोड़ो कदी कराऊं तो करे को, ये तो खास करे को नहीं करती। तो फिर ये कैसे सिखाओगे? आपको तो आपकी सासू ने सिखा दिया, इनको कौन सिखाएगा? हमारा सासू वे सिखाई है या नहीं, हमें सिखाने का कौन ये सीखे नहीं। हाथ की बुनकरी से बने ये उत्पाद विदेशी बाजारों में अपनी अनूठी बनावट और पर्यावरण अनुकूल गुणों के कारण लोकप्रिय हैं। लेकिन बाड़मेर के सुदूर गांव में रहने वाले बुनकरों को न तो ऑनलाइन मार्केटिंग की जानकारी है और न ही उनके पास बड़े बाजारों तक पहुंचने का संसाधन। यशोवर्धन का सुझाव है कि सरकार को इस व्यवसाय को बचाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, जैसे उत्पादों की खरीद की गारंटी देना या बुनकरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। बाड़मेर के अंदर अभी कम से कम ऐसे आपको 50 कलाकार मिल जाएंगे जिनके पास हुनर है, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर मार्केटिंग में उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और अभी ODOP एक आपने सुना होगा स्कीम चल रही है, भारतीय प्रधानमंत्री और अभी चला रहे हैं, उसमें बाड़मेर को एम्ब्रॉयडरी में लिया है उन्होंने। लेकिन बाड़मेर एक हब है, क्राफ्ट का हब है। आपको यहाँ पे लेदर, मतलब ऐसा कोई क्राफ्ट नहीं है जो हमारे यहाँ प्लांट से बनने वाले भी क्राफ्ट है। आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की इसमें इनोवेशन आइडिया होनी चाहिए ताकि ये मार्केट अपने आप में बूम कर जाए और बाकी जो बड़े ब्रांड है वो इन्हीं को खरीदते हैं और अपनी ब्रांडिंग का टैग लगाते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, इन लोगों को सपोर्ट्स करने पड़ेंगे, डिजाइनर के रूप में सपोर्ट, तकनीक के रूप में सपोर्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग में सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के जो अच्छे ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अगर प्रेशर करे तो अच्छे ब्रांड भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इनके लिए गैलरी बने, हर एक जगह इनका एक कॉर्नर बने, इन हैंडमेड क्राफ्ट्स का जो आर्काइव हो, और तो ये आगे बढ़ सकते हैं। बाड़मेर की ये बुनकरी न केवल एक कला है बल्कि ग्रामीण आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। अगर सरकार और समाज इस हुनर को संरक्षण दे तो न केवल बुनकरों को रोजगार मिलेगा बल्कि ये परंपरा भी जीवित रहेगी। भूराराम जैसे कारीगरों की उम्मीद अब सरकारी पहल और बाजार की मांग पर टिकी है ताकि उनके हाथों का हुनर फिर से रेगिस्तान की रेत में चमक सके। हम तो ऐसा चाहते हैं साहब, ये बनाए में हमका बिक्री हुए, हमको बराबर दाम मिले, तब तो हम तो आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये हम तो परंपरा पहले ये काम करते थे। सब हमारे घर पे हर आदमी के पास में ये ढेरा हुकूमत था, हर आदमी रात में 10-10, 15-15 जना सब यही करता था। वो बिकती नहीं है, मेरे को कह दिया करता यार ये जिंदा रखो, हम तो जिंदा रखे, आगे तो साहब बढ़ाते नहीं है। जिंदा रखे, पर आपको जिंदा रखने के लिए इसका पैसा नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता है। कितना महीने में कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं कमाते, ये बुकते हैं तो मिलते हैं, क्या बने, हमें आज आए आप बात हम करते हैं, बात के बाद में तो ये चले जाते, आप चले जाते हो, दूसरा आते हो चले जाते, बिकने वाले तो कोई है नहीं। कह दिएगा ये बनाओ तो आपका बिक जाएगा। बाड़मेर के बुनकरों की कहानी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व की लड़ाई है। क्या हम इस कला को आधुनिकता की दौड़ में गुम होने की कगार पर बढ़ रहे हैं? केंद्र और राज्य सरकारें वोकल फॉर लोकल की आवाज बुलंद करती है, लेकिन इतनी सुंदर सामग्री तैयार करने वाले बुनकरों का जीवन अब संकट में है। रोजी रोटी का साधन खत्म होता जा रहा है, इसलिए सरकार और प्रशासन को इस कला को फिर से जीवंत करने की जरूरत है। इन बुनकरों के संरक्षण की दिशा में सरकार को उचित प्रयास जरूर करने चाहिए। किसी भी चीज को बनाने में जो समय लगता है और जो मेहनत लगती है वो इतनी ज्यादा और लंबी हो जाती है कि उसकी लागत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसे में इनको कुछ सुविधाएं, कुछ सरकार की तरफ से मदद, संरक्षण दिया जाएगा तो ये कला जो पिछली 4 पीढ़ी से जिंदा रखे हुए हैं
हो सकता है अगर इनको इस तरीके की कोई मदद या सहायता दी जाए तो आगे भी इस कला को ये जिंदा रखेंगे। लेकिन जरूरत है तो किसी ऐसी की जो बातें नहीं करके जमीन धरातल पे हकीकत पे इनका साथ दे, इनका सहयोग करे, ताकि ये कला अपने आप में जिंदा रहे। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर।